नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इस सीरीज में हमने जितने भी वीडियोस देख लिए हैं प्लीज उसको फॉलो कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस अभिनेता को 2024 अरुणाचल रंग महोत्सव के लिए राजदूत नियुक्त किया गया था? तो ये जो है पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन फर्स्ट। अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है ये फेस्टिवल, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में न्यूजीलैंड फर्स्ट पोजीशन पे है। इस सूचकांक में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? इसको ध्यान रखेंगे। इंडेक्स को रिलीज किया था एक हेनरिक फाउंडेशन है और IMD, ठीक है, इनके द्वारा ज्वाइंटली इसको रिलीज किया गया, जिसमें 3 मेन पिलर थे: इकोनॉमिक ग्रोथ, सोसाइटल एडवांसमेंट और एनवायरमेंटल रेजिलियंस। ठीक है, इस 3 चीज को ध्यान रखेंगे। तो न्यूजीलैंड फर्स्ट पोजीशन पे है और इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 23rd। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। हाल ही में किस संस्थान ने अपना स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है वेव्स, इंग्लिश में देखिएगा, इसको लॉन्च किया है? तो जैसे OTT प्लेटफॉर्म क्या है, जैसे आप नेटफ्लिक्स देखते होंगे, अमेजॉन प्राइम देखते होंगे, है ना, तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे तरह तरह के मनोरंजन से संबंधित चीजें अवेलेबल होती हैं। फुल फॉर्म इसका होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो मतलब ये जो हमारा कह सकते हैं गवर्नमेंट एफिलिएटेड प्रसार भारती जो है ना, तो इन्होंने इस चीज को लॉन्च किया है अपना वेव्स नाम से। ठीक, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में 9वां अमूर फाल्कन महोत्सव मनाया गया? अमूर फाल्कन बेसिकली क्या है? वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग बर्ड माना जाता है इसको। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है देखा जाता है इन्हें। तो इसी के कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है अमूर फाल्कन। तो 9th एडिशन था 2024 में, तमेंगलोंग एक जगह है मणिपुर में, यहाँ पर आयोजित किया गया ना, ऑप्शन डी। हाल ही में किस देश ने 2024 का बिली जीन किंग कप जीता है? ये बेसिकली टेनिस का आयोजन होता है ना, और ये इटली ने जीता है, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में असम के किस जिले का आधिकारिक रूप से नाम बदल करके श्रीभूमि कर दिया गया है? तो ध्यान रखेंगे, असम का डिस्ट्रिक्ट है करीमगंज। ठीक, इसको रीनेम किया गया था, ऑप्शन फर्स्ट। ये एंड ऑफ नवंबर 2024 में। हाल ही में किस भारतीय ने मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो जो है पुणे से संबंधित है ये शिवांगी देसाई, इन्होंने जीता था, ऑप्शन फर्स्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने लगभग 40 वर्षों के बाद पहली बार राष्ट्रीय जनगणना आयोजित की है? तो ये है इराक, ऑप्शन बी। ठीक है, जैसे इंडिया में आपको पता है 10 सालों में सेंसस होता है, हालांकि इंडिया में भी ये रिकॉर्ड टूट गया। अभी पिछले जो 2021 में होना था, है ना, वो अब तक सेंसस हुआ नहीं है। तो खैर ये तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में न्यूज हो गई। ये वाली अगर बात करें तो इराक में अभी 2024 में कंडक्ट हुआ, जिसके अनुसार वहां पे 46.1 मिलियन की पॉपुलेशन लगभग जो है बताई गई है। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में न्यायमूर्ति D कृष्ण कुमार ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है? चीफ जस्टिस बने थे ये मणिपुर हाई कोर्ट के। ठीक है, ऑप्शन सी। आपसे यहाँ क्वेश्चन है कि अभी वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसके चीफ जस्टिस कौन है? इसका उत्तर आप हमको कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार ने भूजल निकासी की अनुमति के संबंध में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये ग्राउंड वाटर के कुछ जो है कह लीजिए यूसेज में जो ये कई सारे बोरवेल वगैरह किए जाते हैं, है ना, तो उसके परमिशन वगैरह से संबंधित एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने, जिसका नाम है ये भूनीर। नेक्स्ट है, बिशन दास किस प्रसिद्ध चित्रकार के दरबार में रहते थे? थोड़ा सा गलत है, बिशन दास बेसिकली एक चित्रकार थे और किस मुगल बादशाह की कोर्ट में रहते थे, ये होना चाहिए था, है ना, तो जो है जहांगीर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सूरदास जो है किसके समकालीन थे?
तो ये बेसिकली ब्लाइंड थे और मेनली जो कृष्ण से संबंधित आप देखते हैं है ना, रचनाओं से संबंधित रहे ये जो है कह सकते हैं सिंगिंग और उनसे संबंधित राइटिंग्स में। तो ये जो है बेसिकली इनका जन्म हुआ था अराउंड 1480 AD के आसपास, ठीक है, और डेथ का जो टाइम है वो 1560 के आसपास का है। तो इस दौरान आप देखेंगे तो ये जो है अकबर और जहांगीर जो मुगल बादशाह थे, इन दोनों का ही समय काल है, तो इन दोनों के तो समकालीन हुए, ऑप्शन डी को चुनेंगे। नेक्स्ट है ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति पाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। ये पूरा एक कथन मनुष्यों के बारे में किसका है? तो सिखों के प्रथम गुरु नानक जी का, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। इस तरह के स्टेटमेंट्स प्लीज ध्यान दिया करिए, पूछा जाता है। इसमें से कौन सा चिश्ती सूफी संत नहीं था? कई सारे ऑर्डर्स हैं इस दौरान देखेंगे आप जो मध्यकाल में संत हुए, तो सूफी से संबंधित नहीं थे इसमें। शेख ये बहाउद्दीन ज़कारिया, इनका संबंध इससे था, आपका जो सुरहावर्दी वाले लोग थे, है ना। नेक्स्ट है बंगाल के किस संत और सुधारक ने कृष्ण पंथ को लोकप्रिय बनाया था? तो जैसे अभी हमने सूरदास के बारे में देखा, तो वैसे ही कृष्ण की भक्ति को पॉपुलराइज करने से संबंधित थे ये चैतन्य महाप्रभु, इनका पूरा नाम था, जो बंगाल के रीजन से संबंधित एक संत हुए, ठीक। जैसे कृष्ण के संबंध से जो लोग हैं, इसके अलावा जैसे हमने पहले शैवाइट लोगों की बात की हुई है, साउथ इंडिया में जैसे हमने जो वैष्णवाइट हैं, फिर जैसे नयनार, है ना, अलवार, ये सब प्रकार के जो संत हैं, इन सब के बारे में प्लीज, जैसे हमारे ग्रुप्स में अगर आप होंगे तो ये मटेरियल आपको ऑलरेडी दिया गया होगा, तो इन सबको पढ़ना है क्योंकि ये चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जैसे इन जो क्वेश्चंस हम देखते हैं ना, जैसे यहाँ पे ये देखा, तो इसमें जो जो ऑप्शंस है ना, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट होते हैं अपने आप में, तो कोशिश किया करें कि आप इनके बारे में भी साथ के साथ पढ़ें। नेक्स्ट है थैलेसीमिया, जो कि एक आनुवंशिक रोग है, इससे क्या प्रभावित होता है? तो बेसिकली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो सकता है थैलेसीमिया, जो कि अफेक्ट करता है ब्लड, है ना, और इसमें बॉडी में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी एबिलिटी है हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करने की, है ना, वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है जैव विविधता अधिनियम भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, जैसे ये हो गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, फिर जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, ये सब जितनी भी चीजें हैं वाइल्ड लाइफ से संबंधित, क्योंकि आपके इसी प्रीलिम्स में फॉरेस्ट सर्विसेज का भी एग्जाम होता है, तो इसलिए चीजें पूछ लेते हैं, तो इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट बना था फिलहाल दिसंबर वर्ष 2000 में, ठीक है, 2002, ऑप्शन बी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसे आप पढ़ते हैं, तो ये पहली बार ये जो कह सकते हैं अवधारणा है सतत विकास की व्याख्या पहली बार कहाँ पर की गई थी? तो ये ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो है, ऑप्शन बी, ये आई थी 1987 में, ठीक है। इसी को हम जो है आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक्सप्लेनेशन जो है इसके माध्यम से ही बताया गया था। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब से शुरू हुई? तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बड़े मेजर लेवल पे जो स्टार्ट हुआ जुलाई 1991, है ना। पीवी नरसिम्हा राव जो है उस समय प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसी के दौरान आप देखेंगे जो चीजें स्टार्ट होती हैं, तो उसी में मेजरली बहुत सारे लाइसेंसेस वगैरह को खत्म किया गया, एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह इंट्रोड्यूस हुए, है ना, तो ये सारी चीजें हुई थी। गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो ये जो है काइंड ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी के रूप में प्रस्तुत किया गया था 1953 में। एक इकोनॉमिस्ट थे ये रगनार नगसे, इन्होंने जो कह सकते हैं लो इनकम कंट्रीज हैं, तो उसमें कई सारे फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं इस साइकिल ऑफ पॉवर्टी को, उसके बारे में इस अवधारणा को दिया था। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस कह सकते हैं, फर्स्ट आई थी 1948 में, ठीक है, इसको पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय हीरा संस्थान, है ना, डायमंड के बारे में जो बहुत सारा काम भी डायमंड का होता है यहाँ पे, सूरत। भारत के कुछ प्रमुख स्टील प्लांट हैं और किस देश के सहयोग से स्थापित हुए? उस संबंध में कौन सा युद्ध में सुमेलित नहीं है? बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है। तो बोकारो स्टील प्लांट जो हमारा है ये यूएसए नहीं बल्कि यूएसएसआर के हेल्प से स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। अन्य विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। अलग आयोग के रूप में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो 89th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का 2003 में, उसके माध्यम से अमेंडमेंट एक हुआ था आर्टिकल 338 में, जिसमें 338A ऐड किया गया, उसके माध्यम से इसकी स्थापना हुई है, तो 2004 से, ठीक। नेक्स्ट है द्रुक्या तशेशी उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है,
और ये किस व्यक्तित्व से संबंधित है? तो ये जो है बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, ऑप्शन फर्स्ट, भगवान बुद्ध से संबंधित। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना किसकी समिति पे हुई, किस समिति की सिफारिश पे? तो के संथानम 1964 में, ठीक है। जितने भी यहाँ पे कमिटीज लिखे हैं इनके बारे में पढ़िए। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई इसमें से किस सीजन या महीनों के दौरान होती है? तो देखिए खरीफ की जो फसल पूछी गई है ना, तो ये होती है जैसे धान है ना, और बाजरा, ज्वार, ये सब जो चीजें हैं, तो ये जून और जुलाई के दौरान इसका मतलब बोने का सीजन होता है। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो सिखों के 10 गुरु प्रमुख हैं, उनके अलग अलग जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको पढ़िएगा। तो जो है प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाला जो सेक्ट है, इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, ऑप्शन सी, अराउंड 1699। किस क्रिकेटर की आत्मकथा सेंचुरी इज नॉट इनफ, माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस है? तो ये है सौरव गांगुली। एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे, हमारे पेड ग्रुप्स आपके पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए चल रहे हैं, ठीक है। आप इसमें जुड़ सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, इसके अलावा मेंस की तैयारी भी आप अभी से कर सकते हैं, या फिर आप 2024 के एग्जामिनेशन जो मेंस का है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर आयोग के द्वारा आरओ जो भी एग्जामिनेशन की परीक्षा है ना, उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं हमारे पेड ग्रुप्स में। फुल स्टडी मटेरियल के ग्रुप्स, डाउट क्लियरेंस के साथ, इसके अलावा टेस्ट सीरीज, पेड क्विज आप ये जो देख रहे हैं, इन सब में आप एडमिशन ले सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे हमारे ग्रुप में जुड़ करके। जुड़ने के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हमारे 3 मोबाइल नंबर हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप खोल करके देखिएगा, वहां पे दिए हैं, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्वेश्चन है कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो म्यूटेशन थियरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि जो प्रजातियां हैं ओवर द टाइम है ना, उनमें अलग अलग चेंजेस हुए है ना, तो ये इवोल्यूशन म्यूटेशन के माध्यम से होता है, और इसकी थियरी बताई थी ह्यूगो डी ब्रेज ने, ऑप्शन डी। इसके बारे में चाहें तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए अलग से। नेक्स्ट है, गिनी गुणांक किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गिनी कोफिशिएंट इकोनॉमी में अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा कि ये जो है इनकम इनइक्वालिटी, किसी पर्टिकुलर देश के बारे में है ना, जो लोगों के बीच इनकम की इनइक्वालिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन बी को चुनेंगे। इसमें जैसे 2 वेरिएबल होते हैं, 0 और 1 है ना। 0 का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर देश में परफेक्ट इक्वालिटी है इनकम की, ठीक, और जब 1 होगा तो वो रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट इनइक्वालिटी, ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे। हाईएस्ट सैलिनिटी किस समुद्र में है? इसमें से चूज करना है। देखेंगे इजराइल जॉर्डन के लोकेशन में है ना, जो लोकेटेड है डेड सी है ना, ये सबसे ज्यादा सैलिनिटी है इसमें, ऑप्शन डी। इसमें से कौन सा एक खुला समुद्री बंदरगाह है? लार्जेस्ट कह सकते हैं कंटेनर पोर्ट माना जाता है नावा शेवा पोर्ट है ना, ये है मुंबई, ठीक है, ऑप्शन बी। रायगढ़ वाला जो इलाका है देखेंगे वहां पे ये स्थित है। इसमें देखें किस नदी को उसके प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो हाई अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स जो है इसकी मात्रा पाई जाती है झारखंड वेस्ट बंगाल से जो फ्लो हो रही है हमारी, ये दामोदर रिवर है ना। देखेंगे क्या रीजन है कि ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है ना, तो इस वजह से इसमें इस तरीके के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, तो इसको मतलब बायोलॉजिकल डेजर्ट के रूप में भी जानते हैं, ऑप्शन सी। अभी हमने ऊपर बात की थी खरीफ फसल के जो है बुआई के सीजन की है ना, तो इसमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? कॉटन, ग्राउंडनट, मेज, ये सब खरीफ में आते हैं। मस्टर्ड जो है ये रबी की क्रॉप है, मस्टर्ड हो गया, वीट है ना, चना, ग्राम जो होता है, ये सब जो है। नेक्स्ट, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय इसमें से कौन भारत का सम्राट था? ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन में जो है गठित होती है दिसंबर 1600 में, ठीक है। तो देखेंगे इस टाइम पे 3rd मुगल बादशाह था अकबर है ना, 1605 तक मिलनी जो है इसका टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? हमारे बॉडी में देखेंगे जो हमारा आई बॉल्स है मूव करती हैं, तो जो मसल्स इसमें उस एरिया में हमारी इस्तेमाल होती है बॉडी की, उनकी संख्या पूछी गई होती है 6, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। इसमें जैसे 4 तो रेक्टस होते हैं, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल और लेटरल, ठीक है। उसके अलावा ऑब्लिक होते हैं 2, सुपीरियर और इंफीरियर। तो हालांकि ये इतना डिटेल में ये वाला नहीं पूछते हैं, बट ये फैक्ट ध्यान रखिए।
मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया। जैसे कई बार आप लोग सर्दियों में आग सेकते हैं तो जैसे ही आग हाथ में टच होती है तो आप क्या करते हैं, हाथ को खींच लेते हैं ना, जिससे जले ना हाथ। तो इस तरह के एक्शंस के लिए हमारे बॉडी का क्या कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, तो ये होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, ऑप्शन सी। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारे आंखों में जाती है तो उसको मतलब कंट्रोल करता है प्यूपिल। ठीक है, और जो है साइज जो होता है प्यूपिल का वो रेगुलेट, कई बार पूछते हैं एग्जाम में क्या करता है, तो आइरिस जो है ना ये वो रेगुलेट करता है साइज ऑफ प्यूपिल। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे। एक बार जैसे ये आंख का ना वो देख लीजिएगा प्लीज, मतलब इमेज, उसके क्या कंपोनेंट हैं, क्या कौन सी चीज़ कहाँ होती है, ये चीज़ें कई बार पूछ लेते हैं। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? कोई भी एक ऐसा ह्यूमन जिसके आंखों में चश्मा ना लगा हो, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए माना जाता है कि उसकी आंखों पर बिना किसी स्ट्रेन पड़े हुए वो किसी ऑब्जेक्ट को किसी जो मिनिमम डिस्टेंस है वहां तक क्लियरली देख सकता है, तो वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें से कौन से ऊतक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं? बॉडी में हमारे जो इम्पल्स कह सकते हैं जनरेट और फ्लो होता है, तो उसके लिए इसमें जो पूछा गया है रिस्पॉन्सिबल है क्या, तो वो होता है नर्वस ऊतक, मतलब जो हमारा नर्वस टिश्यू है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है? कलर विजन। ह्यूमन आई में दो तरह के कह सकते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं, एक होती है रॉड, दूसरा होता है कोन। ठीक, रॉड बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है लो लाइट की जो कंडीशन है उसमें विजन के लिए। ठीक, और जो कोन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कलर विजन के लिए, जो हम कलरफुल चीजें देखते हैं ना, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन जो है रफली माना जाता है 3 पाउंड के आसपास, लगभग 1.3 से 1.4 kg। ठीक, और बॉडी के रेफरेंस में देखें तो लगभग आपके बॉडी का जो वेट है उसका 2%, ऑप्शन फर्स्ट। इसमें कौन सा कथन सही है? बहुत ध्यान से देखा करिए सही गलत क्या पूछा गया है। तो आंखों में आपको पता है रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है, तो जो फॉर्मेशन होता है इमेज का वो इन्वर्टेड होता है, यानी कि प्रतिबिंब उल्टा होता है। ये कथन ठीक है। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी के बारे में कौन सा कथन सही है? हमारे पास 2 कथन हैं, दोनों को ध्यान से पढ़िए और इसका जो उत्तर है आप हमको कमेंट करके बताइएगा, केवल 1, 2 या फिर दोनों या फिर कोई नहीं, कौन सा सही है। ठीक, इसी के साथ हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं साथ के साथ प्लीज रिवाइज करें उसे, और यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका उत्तर कमेंट करके बताना है। हमारे पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, अभी भी आपके पास पूरा समय है, 12 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, अभी से लग जाएंगे तो पूरी तैयारी हो सकती है। हमारे साथ जुड़िए आप। पेड ग्रुप्स में 3 मोबाइल नंबर है उस पर, जो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आपको एडमिशन की जानकारी मिल जाएगी, या फिर वीडियो का हमारा जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहाँ पे भी ये नंबर बताए जाएंगे, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे के जो क्वेश्चन हैं हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।